Hi, today I am discuss about new chapter इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इससे पहले जो चैप्टर था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज था, उससे इसका टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम एनर्जी पर बात करते हैं। एनर्जी एनर्जी अब एनर्जी हम कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो हमें वर्क डन फाइंड करना पड़ता है। देखो, दो चार्ज बॉडी चार्जेज होते हैं, उनके पास क्या होती है, एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। कैसे पता चलता है, वो एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, इससे पता चलता है कि इसमें क्या है, एनर्जी स्टोर्ड है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने, कोई भी एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन फाइंड करना पड़ता है। हम पहले से ही करते आ रहे हैं वर्क डन। वर्क डन, ये भी कौन सा वर्क डन, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड नहीं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, वो चेंज, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, ये होता है आपका डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी। और जो डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये नेगेटिव होता है। कब, जब आपका फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, तो उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होती है, नेगेटिव होती है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। डेल्टा यू को हम क्या लिख सकते हैं, यू एफ माइनस यू इनिशियल, ये होता है माइनस डब्ल डी सी। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें क्या चाहिए, वर्क डन बाय वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए तभी हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। वर्क डन तो फाइंड कर सकते हैं, तभी वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, यानी जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया जो हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है आपका। और स्प्रिंग फोर्स है, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, ये क्या है आपका, फोर्स है। तो इस दौरान जब ये फोर्स यूज होगा तभी हमारा क्या होगा, वर्क डन फाइंड करेंगे। तो वही डिफरेंस क्या, वही वर्क डन क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ऐसा वर्क डन जिसका पाथ पर वर्क डन डिपेंड नहीं करता और ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मींस जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, इसमें क्या है, पाथ पर डिपेंड करता है। पाथ पर डिपेंड करता है, जो वर्क डन होगा वो इक्वल टू नहीं होगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के इक्वल नहीं होगा। ओनली कब होगा, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी वर्क डन क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा होगा, तो वो वर्क डन एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा। तो ऐसी कंडीशंस में हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। देखो, इसके अलावा कंजर्वेटिव फोर्स ही क्या करता है, हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स है यही पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को क्या करता है, शो करता है। कंजर्वेटिव फोर्स ही डिफाइन करेगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को। कंजर्वेटिव फोर्स ही पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को डिफाइन करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आपकी, यू से डिनोट करते हैं। ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या डिफाइन कर रहा है, डेल्टा यू डिफाइन कर रहा है, लेकिन हमें फाइंड करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें यू फाइंड करना है। तो हम जब भी किसी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो क्या है, रेफरेंस पॉइंट की, देखो किसी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हमें रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की, यानी यू की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें, यानी डेल्टा यू की बात करते हैं, तो इसमें रेफरेंस पॉइंट की
कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओनली पोटेंशियल एनर्जी के लिए ही हमें क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के लिए रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। जैसे हमने एमजीएस निकालते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो निकालते हैं, ये क्या है, एमजीएच है, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए, जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की कोई जरूरत नहीं होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आएगा हमारा, ये हमेशा आएगा नेगेटिव आएगा। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, जो डेल्टा यू होगा ये नेगेटिव होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये हम एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए, जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है ये होगा माइनस डब्ल्यू डी सी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ डेल्टा यू इक्वल टू माइनस यू डी सी क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, इसी की बात कर रहे हैं। जहां से देखो कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर कैपिटल क्यू चार्ज है, कोई टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं, हम ए से बी तक ला रहे हैं। टेस्ट चार्ज क्या है हमारा, सपोज क्या है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। कोई टेस्ट चार्ज है, ये आपकी आर डिस्टेंस है। कोई टेस्ट चार्ज ला रहे हैं हम यहां से यहां तक, जिसे हम कह रहे हैं क्यू नॉट, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज हम यहां से यहां तक ला रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, हम छोटे छोटे स्टेप्स में लाते हैं। सपोज ये dx की बात कर रहे हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो ये चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस जो रिपल्सिव फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये क्या होगा, ये बाहर की ओर होगा। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहा हूं मैं, जो कोलंबियन फोर्स होगा ये बाहर की ओर होगा। अब हम इस चार्ज को इधर को ला रहे हैं जबरदस्ती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एजेंट्स मींस एक्स्ट्रा फोर्स यूज करना पड़ेगा ताकि ये इसकी ओर आए। तो हम एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, ये इसको रिपेल करेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, जैसे हमने कहा एफ एक्सटर्नल की बात की। तो इसमें क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में लेके आ रहे हैं हम यहां से यहां तक, यानी ए से बी तक। ये क्या है डिस्टेंस, सपोज ये एक्स डिस्टेंस है, ये dx है। तो स्मॉल पार्ट्स में क्या लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन क्या होगा, स्मॉल होगा। तो छोटे छोटे टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन क्या, ए से बी तक लाने, ए से बी तक लाने में जो वर्क डन है, देखो एक है एफ एक्सटर्नल है, एक है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, एफ ई एक्सटर्नल फोर्स इनटू क्या, ये सपोज ये डी आर है, छोटा छोटा पार्ट कर दे रहा हूं मैं, इनटू डी आर। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू ई डी आर मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। छोटे छोटे पार्ट्स में लेके आ रहे हैं हम, स्मॉल पार्ट्स में। डी आर है, एक्स डिस्टेंस ये है, इसको हटा भी सकते हैं, सपोज ये आर ही कर देते हैं। ये डी आर है, स्मॉल पार्ट्स में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो एफ एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो टोटल वर्क डन ऐसे फाइंड करते हैं, और यही वर्क डन हम लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं, देखो एफ एक्सटर्नल जो है क्या होगा, एफ एक्सटर्नल जो होगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम ई एफ लिख रहा हूं मैं, ई एफ लिख रहा हूं, ये निगेटिव आएगा। देखो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है रेडियली आउटवर्ड्स, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर की ओर है, जबकि एक्सटर्नल की डायरेक्शन है इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो मैं यहां पर माइनस साइन यूज कर रहा हूं, तो ये होगा आपका ए टू बी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूं इनटू डी आर। देखो एफ एक्सटर्नल एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के इक्वल होगा, तो इस दौरान क्या होगा, इस टाइप की कंडीशंस होगी। अब तो वर्क डन जो होगा ये कितना होगा, वर्क डन बाय, देखो ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये होगा आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मैंने कहा था वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये क्या होगा, माइनस, ये है वर्क डन बाय
कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस टाइप की कंडीशंस आएगी, ये पॉइंट भी आप नोट करिए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखो एक ऊपर की ओर खींच रहा है, एक नीचे की ओर खींच रहा है, तो एक इधर को वर्क कर रहा है, इधर को वर्क कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक की डायरेक्शन ऐसी है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव और ये नेगेटिव शो किया है। अब देखो डबल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वर्क नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये होता है आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होता है। हम पढ़ चुके हैं, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पर जो डेल्टा यू आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू डी सी। ये देखो यहीं से डेल्टा यू डब्ल्यू सी के इक्वल होता है, तो यहां पर जो वर्क डन होगा ये इसके इक्वल भी होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मींस वर्क डन मींस ये डेल्टा यू क्या होता है आपका, यू एफ माइनस यू आई होगा, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू, या ये डब्ल्यू ए बी के इक्वल होगा। वर्क डन ए से बी तक लाने में जो वर्क डन होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा यू नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तभी मैंने यहाँ पर यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू डब्ल्यू ए बी लिखा है। वर्क डन बाय ए से बी तक लाने में जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगा वर्क डन। तो ऐसा होगा, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, ये नोट कर दिया होगा, यू बी माइनस यू ए, यानी बी क्या है, ये फाइनल, ये इनिशियल है, तो यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू, ये एक्सटर्नल वर्क डन के इक्वल भी होता है, तो डब्ल्यू ए बी एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, तभी ये पॉजिटिव आ रहा है। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा यू बी माइनस यू ए होगा। तो यहां पर हमें क्या मिला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ए से बी तक जो चार्ज लाने में वो वर्क डन है। तो यहां से ए से बी तक लाने में जो वर्क डन है वो क्या है, इतना है। सपोज करें यहां से हम डेफिनेशन, क्योंकि कंजर्वेटिव डेफिनेशन भी बना सकते हैं। सपोज कोई चार्ज, मैं दोबारा शो कर रहा हूं, कोई है ए से बी तक ला रहे हैं, हम ए से बी तक ला रहे हैं वर्क डन, तो यहां पर क्या डेफिनेशन बनती है, तो हमें रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। इसमें रेफरेंस पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, हमें रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने, या तो यू बी निकालने हैं या यू ए निकालने हैं। तो उस दौरान जैसे हम कहते हैं 1 कूलम चार्ज, पहले तो क्यू चार्ज ला रहे थे यहां से यहां तक, तो हम 1 कूलम चार्ज ला रहे हैं यहां से यहां तक, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ए से बी तक कितना ला रहे हैं, 1 कूलम चार्ज। सपोज यहां पर हम बात कर रहे हैं 250 जूल, क्या है यहाँ पर 250 जूल क्या है, एनर्जी है, यहाँ पर क्या है आपकी 150 जूल एनर्जी है, तो 100 जूल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगी। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इतना है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इतना है, हमें ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इसके लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट मींस, देखो अगर रेफरेंस पॉइंट मींस एक पॉइंट का ओरिजिन मानना है, का एक पॉइंट जीरो से स्टार्ट होना है। सपोज मैं कह रहा हूं रेफरेंस पॉइंट, ये चार्ज हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से, तो यहां पर उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यू इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अगर हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी क्षेत्र में लाते हैं, तो जो वर्क डन होता है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर इनफाइनाइट से कोई क्या ला रहे हैं, अब रेफरेंस पॉइंट हमने इनफाइनाइट मान लिया, इनफाइनाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है 0, इन्फिनिटी से इस फील्ड तक ला रहे हैं। पहले ये रेफरेंस पॉइंट नहीं थे, तो इन्फिनिटी से हम यहां तक ला रहे हैं, तो जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी। तो यू इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो यू ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, यू बी माइनस 0 इज इक्वल टू यू इन्फिनिटी टू बी एक्सटर्नल। तो ये क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी हमने रेफरेंस पॉइंट फाइंड किया, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उसे हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी। हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपके, अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में
जितना वर्क डन होगा उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हमने अब रेफरेंस पॉइंट मान चुके हैं। रेफरेंस पॉइंट हमने ए को इन्फिनिटी पर माना है। ए क्या है, ए को इन्फिनिटी पर माना है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो हमने ये पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली। यानी इन्फिनिटी से बी तक लाने में जो वर्क डन होगा उस बी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी। यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डब्ल्यू इन्फिनिटी बी की बात कर रहे हैं। ये क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी। यानी हम कह सकते हैं किसी चार्ज को हम इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके साथ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट हो रहा है। इसके बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट थे, वो आपने सुने होंगे। इसके पॉइंट जो मैंने कहा, कंजर्वेटिव की बात की और डिपेंड पाथ पर डिपेंड की बात की, नॉन कंजर्वेटिव क्यों नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो हमेशा होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव चार्ज के होता है, हमेशा नेगेटिव होता है कहा था मैंने। और जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है उसमें रेफरेंस पॉइंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि पोटेंशियल ऑनली पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं तो उसमें रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तभी हमने ये पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया। यानी कोई चार्ज को हम इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक यू।